बिना कोई अलग से नोटिस दिए गए अगर टेंडर नोटिस निकाली गई तो तत्काल सभी बिजली कर्मी कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे और उसके बाद सामूहिक जेल भरो आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे सिद्ध होता है कि जन विरोधी है, किसान विरोधी है, उपभोक्ता विरोधी है। किसानों को जो मुफ्त बिजली मिल रही है वो भी संकट में आ जाएगी। प्राइवेट कंपनी मुनाफा के लिए काम करेगी, वो फ्री देने के लिए काम नहीं करेगी। 50,000 संविदा कर्मचारियों की नौकरी छटनी होने की संभावना है। 25,000 निकाल दिए गए अभी। तो बिजली जो पहुंच है गरीब की पहुंच से बाहर होने वाली है, लाइट नहीं आने वाला है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा लगातार निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रैलियां निकाली गई, शक्ति भवन का घेराव किया गया, उसके बाद महापंचायत की गई। इसी पर बात करने के लिए संघर्ष समिति के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। 22 तारीख को महापंचायत की क्या कुछ रणनीति बनी? देखिए, आप देख रहे हैं लगातार कि लगभग 7 महीने से हम लोग पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में व्यापक संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों ने 2 सभाएं की हैं, बिजली पंचायतें की हैं, 9 अप्रैल की विशाल रैली की है। आपने देखा है कि अनशन भी किया शक्ति भवन के आगे। उसके बाद जो कल अभी परसों 22 जून को आपने देखा होगा कि एक बड़ी विशाल महापंचायत हुई है। जो है आपने देखा होगा कि विशाल महापंचायत में ये देश की पहली ऐसी बिजली की महापंचायत है जिसमें न कि सिर्फ बिजली कर्मचारी थे बल्कि पूरे देश के जितने भी किसान संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा वो भी था, जितने रेलवे जैसे रेलवे के कर्मचारी संगठन है वो भी थे, शिव गोपाल मिश्रा जी थे, आपने देखा होगा। इसके साथ साथ अन्य विभागों के शिक्षक थे, युवा थे, छात्र संगठन थे, उपभोक्ता संगठन थे और बिजली कर्मचारी संगठन थे। तो इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग हजारों की संख्या में उपस्थित थे। उन सभी लोगों ने एक स्वर में जो है ये प्रस्ताव पारित किया है कि बिजली के निजीकरण के विरोध में अगर जिस दिन टेंडर जारी होगा उसी दिन बिना किसी नोटिस के, जैसे अभी जो नोटिस दिया जा रहा है उसी में लिखा गया है कि बिना कोई अलग से नोटिस दिए गए अगर टेंडर नोटिस निकाली गई तो तत्काल सभी बिजली कर्मी कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे और उसके बाद सामूहिक जेल भरो आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। तो बिजली कर्मचारी सामूहिक जेल भरो आंदोलन प्रारंभ करेंगे। उसके साथ साथ प्रदेश के उपभोक्ता, किसान और देश के तमाम बिजली कर्मचारी सड़कों पर निकलकर बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से सभी लोगों ने पास किया है। हम यही अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि निजीकरण आप देख रहे हैं लगातार कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि जन विरोधी है, किसान विरोधी है, उपभोक्ता विरोधी है, युवा विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि अभी निजीकरण हुआ नहीं, उससे पहले ही रेट बढ़ने का प्रस्ताव नियामक आयोग में बिजली दरें बढ़ने का देती, इसमें सबको नुकसान होना है। किसानों को जो मुफ्त बिजली मिल रही है वो भी संकट में आ जाएगी। प्राइवेट कंपनी मुनाफा के लिए काम करेगी, वो फ्री देने के लिए काम नहीं करेगी। इसके बाद हमने देखा युवा 26,000 सरकारी नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। 50,000 संविदा कर्मचारियों की नौकरी छटनी होने की संभावना है। 25,000 निकाल दिए गए अभी निजीकरण से पहले ही। तो बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी वैसे भी है, इससे और बेरोजगारी बढ़ेगी। और 16,000 आरक्षण के पद है, मतलब SC वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं। ये 16,000 पद ऐसे हैं जो भविष्य के लिए समाप्त हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो जो आरक्षण का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए ये अगर ओवरऑल देखा जाए, हम माननीय ऊर्जा मंत्री से कहते हैं कि आप कहते हैं कि निजीकरण होकर रहेगा, तो हम बस ये पूछना चाह रहे हैं निजीकरण किसके लिए होकर रहेगा? भाई उपभोक्ता, भाई जब आएगा प्राइवेट कंपनी रेट बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है, वो घाटे में नहीं चलाएगा। सरकार होती है भाई नो प्रॉफिट नो लॉस, और लेकिन प्राइवेट का जब मुनाफा देगा रेट बढ़ेगी। सबसे पहले किसान की बिजली जो सब्सिडी, ग्रेटर नोएडा में कल का देखा होगा आपने एक वीडियो, जिसमें वहाँ के ग्रेटर नोएडा के किसान जो है धरना दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे 10-12 दिन से बिजली नहीं मिल रही है। यहाँ अगर एक दिन बिजली ना आए तो यही SDO एक्शन सस्पेंड हो जाते हैं। वहाँ जो है लगभग 12 दिन से ट्रांसफॉर्मर फंका, कोई देखने वाला नहीं है और कोई कार्रवाई नहीं होती। प्राइवेट कंपनी कोई जवाबदेही नहीं है। और ऐसे ही अभी आगरा में देखा होगा, आगरा में तो खुद कई पार्टियों के लोग आंदोलन कर रहे हैं उसके खिलाफ जो है। और सबसे बड़ी जो लूट मचाई है आगरा में, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास। 9-9 लाख के एस्टीमेट लगता है जो 2 किलोवाट कनेक्शन लेने के लिए। आप अगर 2 किलोवाट कनेक्शन यहाँ पे लेंगे कॉमर्शियल तो 3200 रुपये मिलेगा, वहाँ पे 9 लाख रुपया में कनेक्शन मिलता है। तो लूट मची है। और सबसे बड़ी बात, 5 रुपया 55 पैसा की हम बिजली खरीदते हैं 1 यूनिट बिजली, और उसको हम बेचते हैं 4 रुपये 36 पैसा में। मतलब सरकार महंगी खरीदती है और टोरेंट को सस्ते में बिजली बेच रही है, जिसकी वजह से मात्र 1 साल में 275 करोड़ रुपया नुकसान हो चुका है। और अभी तक 14 साल हो गई है उसको, 2400 करोड़ का नुकसान हो चुका है। उसका एरियर जब ये हैंडओवर हुआ था, एरियर था 2200 करोड़ रुपया। उसका नियम था कि इसको वसूल करके पावर कॉर्पोरेशन देना है, उसने नहीं दिया। ऐसे जब निजीकरण होगा पूर्वांचल दक्षिणांचल का तो 66,000 करोड़ का एरियर है। ये सब खा जाएंगे प्राइवेट वाले, उनकी निगाह इसी पे है। ये बहुत बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये निजीकरण नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। 1 रुपया की लीज पर
पूरे 42 जनपदों की जमीनें दी जा रही हैं, मतलब कौड़ियों के भाव, और हजारों लाखों करोड़ों की इसमें संपत्तियां, उसका मूल्यांकन कौड़ियों के भाव किया जा रहा है। तो हम बता रहे हैं कि, और यही माननीय नियामक आयोग ने भी देखा है, बहुत बड़ी कमियां इसमें पाई गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे, जिसने भी आरएफपी डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसमें माननीय नियामक आयोग ने कमियां निकाली हैं, जिसने भी डॉक्यूमेंट बनाया उसकी जांच की जाए और उनको भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा जाए। यह हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से, और निजीकरण के प्रस्ताव को व्यापक जनहित में निरस्त किया जाए। आप लोगों के द्वारा एक अभियान भी चलाया जाएगा कि जनता के बीच जाकर उपभोक्ता को बताएंगे, किसानों को बताएंगे कि निजीकरण के क्या नुकसान है। तो क्या लगता है कि अगर भारी संख्या में उपभोक्ता भी आप लोगों के साथ आते हैं तो आप लोगों की जो आवाज़ है वो ऊपर तक पहुँचेगी? देखिए, ये अभी तक 22 जून से पहले ये बिजली कर्मचारियों का आंदोलन था, लेकिन अब ये जन आंदोलन का रूप ले रहा है, क्योंकि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जितने भी हमारे सोसाइटी में लोग रहते हैं, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, अब सबको पता चल रहा है कि प्राइवेट कंपनी आने से सबकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। आपकी भी रेट बढ़ जाएगी, बिजली का जो रेट ले रहे हैं, और जो किसान है उनकी भी जो सब्सिडी मिल रही है वो समाप्त हो जाएगी। जो गरीब जनता है पूर्वांचल की, आप देखा हो सबसे ज्यादा गरीबी पूर्वांचल में, आज वहाँ 3 रुपया की बिजली पर यूनिट की मिलती है, क्योंकि सरकार दे रही है। और अगर यही प्राइवेट कंपनी हुई 10 रुपया पर यूनिट की बिजली मिलेगी, तो ये सारे जो अभी उपभोक्ता बिजली चला रहे हैं सारे लाइन टेंडिंग में चले जाएंगे, जिनको हमने ढूंढ ढूंढ के कनेक्शन दिया है क्योंकि हर घर में बिजली जले। और ये सब लोग, क्योंकि 10 रुपया पर यूनिट की बिजली, 9 रुपया, अभी देखो 13 रुपया पर यूनिट की बिजली पहुंचने वाली है, तो ये लोग कहाँ से दे पाएंगे जो 5 किलो अनाज पे जिंदा है। ऐसे ही बुंदेलखंड दक्षिणांचल में आता है, तो बिजली जो पहुंच है, गरीब की पहुंच से बिल्कुल बाहर होने वाली है, लाइन टेंडिंग आने वाला है। इसलिए हम कह रहे हैं व्यापक जनहित में, अभी तक हमने विकास जो किया है, देखा उद्योग लग रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं प्रदेश उन्नति के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन अगर ये प्राइवेट कंपनी आई तो सब लोग फिर दोबारा से लाइन टेंडिंग में चले जाएंगे, यही कहना। तो हमारे साथ जितेंद्र गुर्जर जी थे, इनका साफ कहना है कि अगर निजीकरण होगा तो बिजली की दरें महंगी होगी और एक बार फिर से लालटेन युग आ जाएगा। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ।